35% से ज़्यादा हम लोग महिलाएं हैं, तो महिलाएं स्पेशली ये उम्मीद करती हैं कि हमारे लोन्स वगैरह जो होते हैं उनमें कुछ छूट मिले हम लोगों को, और हमारा गैस सिलेंडर है, बिजली का बिल है और राशन, ये सब चीज़ें छूट मिले, जिससे कि हम लोग अपना एक नॉर्मल परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सकें। अपेक्षाएं तो बहुत सारी हैं, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जिस तरीके से दवाइयाँ और हॉस्पिटल के बिल बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा, ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस आसमान छू रही है। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि इन दोनों जगहों पर फ़ीस की दरें, जो भी आपका बिल है उसकी दरें कम की जाएं, जिससे कि एक मिडिल क्लास को बहुत दिक्कत ना हो। हमारी अपेक्षा तो यही रहेंगी हमारी महिला वित्त मंत्री से कि वो महिलाओं को सोचकर थोड़ा बजट पेश किया जाए, जैसे कि महिलाओं को किचन से लेके बच्चों की जिम्मेदारी हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं घरों में। जैसे हम हाउस वाइफ्स हैं तो चीज़ों को संभालना हमारे लिए इजी हो जाए। तो डे बाय डे चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं, हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है कि हम बचाएं क्या, सेव क्या करें, बच्चों के लिए एजुकेशन में क्या लगाएं, बिकॉज इनकम सब लोगों की एक लिमिट होती जा रही है, बट बजट हमारा रेगुलर आगे बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये महिलाएं हैं, ये देश की वो महिलाएं हैं, देश की वो आधी आबादी है जो कह रही है कि घर का बजट मेंटेन करना, घर का बजट संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। महंगाई बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है, रसोई का खर्च बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूरा बजट महीने का मेंटेन करना वाकई में हमारे लिए दिक्कत वाला होता है, इसलिए हमें उम्मीदें और भी ज़्यादा है। लेकिन इन उम्मीदों पर वित्त मंत्री कितना खरा उतरती हैं ये तो 11 बजे का वक्त तय करेगा। लेकिन पुनीता हमारी सहयोगी लगातार वित्त मंत्री आवास से रिपोर्ट कर रही हैं। पुनीता का हम यहाँ पर रुक करते हैं। पुनीता, कोई हलचल अगर और बढ़ी हो, क्योंकि 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वित्त मंत्री अपने आवास से बाहर आएंगी, तो ऐसे में वक्त बहुत कम रह गया है अब। बिल्कुल मोनिका, देखिए वक्त बहुत कम रह गया है और 1 घंटे का समय है जब यहाँ से वित्त मंत्री निकलेंगे। देखिए उनकी आवास की तस्वीर में एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, यही उनका आवास है। और यहाँ पर हलचल जैसे जैसे समय जो है बीत रहा है वैसे वैसे हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मी जो है बैरिकेड्स लगा रहे हैं, क्योंकि 8 बजे का समय होगा तो यहाँ पर जो हलचल है वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। ऐसे में अभी से ही यहाँ पर बैरिकेड्स जो है वो लगा दिए गए हैं। दूसरी साइड भी आपको रोड की दिखा देती हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ से ये भी कहा जाएगा कि जो मीडिया कर्मी यहाँ पर है उन्हें भी यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से निकलेंगी तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ से निकलने वाली हैं और डायरेक्ट वो जाएंगी नॉर्थ ब्लॉक, यानी कि वित्त मंत्रालय यहाँ से वो पहुंचेंगे। और 8:30 बजे यानी कि वहां पर फोटो सेशन होगा और वहां से जो एक तस्वीर निकलकर सामने आती है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होती है कि आखिर उनके पिटारे में क्या कुछ रहने वाला होता है। इसके बाद सबसे खास तस्वीर हो जाती है 9 बजे की, जब जाएंगे यहाँ से वो राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन से वहां पर बजट की एक कॉपी वहां पर रखी जाती है, राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है और इसके बाद यानी कि 10 बजे तक। आप विस्तार से जानकारी दे रही हैं और आप सभी का फिलहाल शुक्रिया, लौटेंगे आप सभी के पास और अपडेट्स के लिए। लेकिन मोनिका, सभी की नजरें आज के बजट को लेकर है कि इस बार का बजट क्या खास लेकर आता है, क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं, क्या टैक्स जो है वो फ्री होता है, 10 लाख की जो सालाना आय उस पर देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मोनिका, बिल्कुल, कई सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पर देश की आम जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। अब उन उम्मीदों पर कितना, तो आज सारी निगाहें टिकी है सुबह के 11 बजे, क्योंकि सुबह का 11 बजे वो वक्त जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। और इसी के साथ वो एक ऐसी मंत्री बन गई है, कैसी वित्त मंत्री बन गई है जो रिकॉर्ड 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं, वो भी लगातार। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो सिर्फ अरुण जेटली हैं जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर 5 साल में लगातार बजट पेश किया था, जिसमें से एक बार वो बजट नहीं भी पेश कर पाए थे अपने स्वास्थ्य कारणों के हवाले की वजह से। लेकिन बहरहाल इन सबसे परे जब हम बजट की बात करते हैं तो देखिए, बजट की जब बात होती है तो बात होती है आम आदमी की, क्योंकि बजट को लेकर आम आदमी की बात इसलिए क्योंकि आम आदमी यह जानना चाहता है कि इस वित्त वर्ष में उसके लिए क्या कुछ खास होने वाला है, क्या उसे किसी तरह की कोई रियायत मिलेगी, उसके लिए क्या कुछ ऐसा होगा वित्त मंत्री के पिटारे में जो उसको मुनाफा देगा। ये सब जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। 1 फरवरी 2025 यानी आज देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। निर्मला सीतारमण इस बार लगातार 8वां बजट पेश करने वाली हैं। इस आम बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हैं।
एक संकल्प, एक ही लक्ष्य, 2047 तक विकसित भारत। जी हां, देश की मोदी सरकार का पूरा फोकस विकसित भारत के संकल्प और लक्ष्य को पूरा करना है। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट कई मायनों में अहम रहने वाला है और इसकी झलक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के पहले दिन ही दिखा दी है। विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। सुबह 11 बजे संसद पटल पर देश का बजट रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुबह 8:40 के आसपास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी। वित्त मंत्री 9 बजे के करीब अपनी बजट टीम के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर फोटो सेशन कराएंगी। इसके बाद वो राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद वित्त मंत्री और राज्य मंत्री के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। यहां फिर से बजट के साथ सभी नेताओं का फोटो सेशन होगा। इसके बाद वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होकर बजट की मंजूरी लेंगी। इसके बाद फिर से वो लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट से सैलरीड क्लास से लेकर आम आदमी तक को काफी उम्मीदें हैं। महंगाई से राहत देने और जीडीपी ग्रोथ के लिए सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। पीएम मोदी के गरीब और मिडिल क्लास के उत्थान के लिए धन की देवी का आह्वान करने के बाद आयकर में राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। बजट 2025 कई मायनों में ऐतिहासिक रहेगा। यह न केवल वित्तीय योजनाओं और नीतियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि भारत के बजट इतिहास में भी इसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस बजट को उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगे, क्योंकि इससे उम्मीद लगाई बैठी है देश की आम जनता, देश की वो मैंगो पीपल, देश का वो कॉमन पीपल जो निगाहें लगाता है सरकार से, उम्मीदें लगाता है सरकार से, किसके लिए क्या खास होगा। इतिहास भी वित्त मंत्री रचेंगे। 1 फरवरी को लगातार 8वां बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मोरारजी देसाई के नाम 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड सीतारमण के नाम पर ऑलरेडी है। 2020 में 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने दिया था। 2025 में अगर इससे लंबा भाषण हुआ तो ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा। हिंदी में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। 2025 का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है, खास होने वाला है, और यही एक बड़ी वजह है कि कहा जा रहा है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास रचेगी। अब ये भी आपको बता दें, हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जुड़ चुके हैं। सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही विजय चौक से, बीजेपी मुख्यालय से गणेश जुड़े हैं। उधर शिखा हमारे साथ जुड़ चुकी है विजय चौक से। पहले शिखा का रुख कर लेते हैं। शिखा, देखिए बहुत खास आज का दिन, क्योंकि आम जनता उम्मीदें लगाए बैठी है और जहां पर आप मौजूद हैं वहीं से देश के नाम वो जो बजट है वो जाने वाला है। निर्मला सीतारमण